आज 18 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, सर्वश्रेष्ठ खुशबूदार फूल श्री कृष्ण है, इसलिए सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। सभी नयनों पर रखते हैं, पलकों पर बिठा कर रखते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत ज्यादा पूजा होती है श्री कृष्ण की, तो वो सबसे ज्यादा खुशबूदार फूल हैं। तो बाबा हमें भी खुशबूदार होने कह रहे हैं। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि लौकिक में मीठा संबंध कौन सा है और सबसे ज्यादा मीठा किसे कहेंगे। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, लौकिक में भी मीठे पिता को ही कहा जाता है, सबसे मीठा पिता को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारे अति प्रिय प्यारे मीठे पिता हैं, हम उनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो सर्वाधिक मीठे फिर शिक्षक को कहेंगे, क्योंकि शिक्षक पढ़ाई पढ़ाते हैं और ज्ञान का सोर्स ऑफ इनकम है। ज्ञान जो हमें मिल रहा है उसके वो स्रोत है, उसी से हमें ज्ञान मिल रहा है। और तुमको भी पहले ज्ञान मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस ज्ञान को धारण करना और दूसरों को कराना है। तो बाबा हमें भी यही काम करने के लिए आगे निमित्त बनने कह रहे हैं। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। धारणा है कि अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान मीठा बनना है, आत्माभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, परम प्रिय परमात्मा को याद कर पावन जरूर बनना है, याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। रुई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रुई नरम और हल्की होती है। दोनों तरह की रुई भी दो तरह की होती है। तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की तो हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ये ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में बाबा की स्मृति भर गई। होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। बाबा के याद में जब समा जाएंगे ना, तो फिर वो आराम से समझ में आएगा कि ऐसे होगा, और हम हो जाएंगे सहज। और ये हमारा जीवन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सहज योगी जीवन। और आगे अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि प्यार के सागर में लवलीन रहो, प्रेम में मग्न रहो, तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। प्यार में एकदम मग्न रह जाएंगे, खो जाएंगे ना बाबा के प्यार में, तो फिर बाबा कहते हैं बाबा के समीप भी आ जाएंगे, बाबा समान हमारा प्रत्यक्षता भी होगी और हम पूरी तरह से संपन्न हो जाएंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं, शक्तिशाली योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्वात्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। एक तरफ पुराना विकर्मों का जो हिसाब किताब है उसको भी भस्म करेगी, सारे भ्रष्टाचार अत्याचार को समाप्त करेगी, और दूसरी तरफ परमात्मा संदेश की शीतल अनुभूति भी कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।